आज जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं उन चैप्टर का नाम है परपेंडिकुलर एंड पैरेललिटी। ठीक है, इसमें हम बताएंगे कि कैसा यूज़ करना है सबको। चलिए, तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पैरेललिज्म क्या होता है और परपेंडिकुलरिटी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका एक लाइन्स विजिबल है। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा? पैरेलल लाइन्स। क्या कभी ये मीट करेगा एक दूसरे से? देखिए लाइन्स जा रहा है। ठीक है, ये दोनों कभी अपने आप से मीट नहीं करेगा। ठीक है, और एरो क्या शो करता है कि लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये लाइन्स को क्या बोला जाता है? पैरेलल लाइन्स। ठीक है, समझ में आ गया आपको यहाँ तक? और ये जो दिख रहा है आपको, ये है परपेंडिकुलर लाइन्स। क्यों परपेंडिकुलर लाइन्स है? देखिए ये जो वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, दोनों की कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? सर जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है सर, है ना? 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री अगर होता है तो ये दोनों एक परपेंडिकुलर है। ठीक है सर, क्या ज़रूरी है ऐसे ही करके परपेंडिकुलर होगा? ठीक है, क्या ज़रूरी है ऐसे करके परपेंडिकुलर होना है? ऐसे भी हो सकता है परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरह से भी परपेंडिकुलर हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि लाइंस पैरेलल भी हो सकते हैं एज वेल एज कई तरह से परपेंडिकुलर हो सकते हैं। और यहाँ पर 90 बना, देखिए 90 बन रहा है सब जगह में। ठीक है, 90 बन रहा है मतलब परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ पे भी बन रहा है आपको 90 डिग्री। सो ये सब परपेंडिकुलर लाइंस होता है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब एक जहाँ पे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका पैरेलल लाइंस भी है। देखिए ग्राफ में क्या दिख रहा है? पैरेलल लाइंस दिख रहा है और परपेंडिकुलर लाइंस भी दिख रहा है। पैरेलल लाइंस की दोनों कभी मीट नहीं करेगा, परपेंडिकुलर दोनों बाइसेक्ट कर रहा है, वहाँ पर 90 बन रहा है। समझ में आ गया? तो ये दो लाइन हुआ जो पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी होता है। ठीक है, पैरेलल और परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग अभी देखते हैं फॉर्मूलास क्या बनता है और कैसे डिराइव किया जाता है। फॉर्मूलास को मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझ भी करेंगे। अभी ये जो डायग्राम विजिबल है आपको, ठीक है, अभी तो ये क्या हो गया? वर्टिकल लाइन हो गया, ये हमारा नॉन वर्टिकल लाइन हो गया। ठीक है, तो ये क्यों बता रहे हैं? अभी समझ में आएगा क्यों बता रहे हैं। आप तो देख लिया पैरेलल देख लिया, परपेंडिकुलर देख लिया। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन्स है पैरेलल है। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन्स भी पैरेलल है। ठीक है, तो हमें जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, जो हम लोग यूज़ करेंगे अभी वो नॉन वर्टिकल लाइन्स में यूज़ करेंगे। वर्टिकल लाइन्स में तो आपको 90 बन जाएगा। ठीक है, क्यों? इसके साथ ही 90 बन रहा है। 90 को छोड़कर कोई भी एंगल बनता है, लेस देन 90 बनता है, ठीक है, या मोर देन 90 बनता है, तो आपका वो नॉन वर्टिकल लाइन होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? नॉन टू नॉन वर्टिकल लाइन, ये वाला जो है। ठीक है, ये तो वर्टिकल है। और पैरेलल, हाँ पैरेलल है। इफ़ एंड ओनली देयर स्लोप्स आर इक्वल। मतलब सर क्या होता है? अब स्लोप मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था स्लोप को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, एम से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू tan थीटा। ये ऑलरेडी मैंने बताया था आपको। अगर नहीं बताया होगा तो आप मेरा पुराना वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे ये आ रहा है। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, इतना होता है। ठीक है, एम को स्लोप बोलते हैं। ठीक है, एम को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक एंगल बन रहा है। हाँ सर, इसमें आएगा, इसमें भी एक एंगल बन रहा है। हाँ सर, दोनों में तो एंगल बन रहा है, इसलिए θ1 θ2। सर थीटा क्या होता है? एंगल को बोला जाता है, θ1 θ2। ठीक है, तो मतलब क्या है? ये इक्वल पैरेलल है, मतलब यहाँ जो एंगल्स है वो भी सेम है ना? θ1 इक्वल टू θ2, इसका मतलब यही हो रहा है ना, θ1 इक्वल टू θ2, है ना? दोनों एंगल सेम है तभी तो वो पैरेलल हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या, θ1 इक्वल θ2 हो गया। ठीक है, तो मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ? tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2। हाँ सर लिख सकते हैं आप। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? tan का वैल्यू m होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं m1 इक्वल टू m2। हाँ सर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? द स्लोप ऑफ टू लाइन पैरेलल लाइन्स आर इक्वल। ओके, कब होता है? जब लाइन पैरेलल होगा तो उसका एंगल्स भी इक्वल होगा, इंक्लाइनेशन इक्वल होगा, स्लोप इक्वल होगा। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जब स्लोप इक्वल होगा तो एंगल इक्वल होगा, तो उसका लाइन भी पैरेलल होगा, ये भी बोल सकते हैं, जैसा मर्जी। ठीक है, दस इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, सब लगेगा आपको, जरूर लगेगा, अभी बहुत कुछ लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये डिराइव कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं ना, जैसे मैंने बताया था, और रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं। अगर लाइन दोनों स्लोप इक्वल है लाइन्स का, तो दोनों का एंगल इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है, दोनों पैरेलल होगा। अगर दोनों पैरेलल है तो एंगल्स इक्वल होगा, एंगल्स इक्वल है तो स्लोप इक्वल होगा, ये भी बोल सकते हैं। हाँ सर बोल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये समझ में आ रहा है। ठीक है, द टू नॉन वर्टिकल लाइन्स आर पैरेलल ओनली इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल, ओनली इफ देयर इंक्लाइनेशन इज इक्वल। ठीक है, समझ में आ गया इसको? ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा चीज़ है, नोट करके लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए, ये है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक्स एक्सिस है। अगर एक लाइन बनता है, ठीक है, एक लाइन बनता है, ठीक है, जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब इसका पैरेलल है, ऐसा करके। ठीक है, पैरेलल है।
इसका पैरेलल है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो हम लोग थीटा बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं, इंक्लाइनेशन बना रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू सर एक्स एक्सिस से बन रहा है ना, नहीं समझ में आया? तो ये है एक्स एक्सिस आपका, ये है आपका लाइन था, ठीक है। हमने एंगल कहाँ से बनाया, हमने एंगल ऐसा बनाया है ना, ये थीटा होगी आपका। तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हमने एंगल बनाया एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज नहीं हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, थीटा से बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये तो एक्स एक्सिस है, इसके साथ क्या एंगल बन रहा है सर, इसके साथ तो कोई एंगल नहीं बन रहा है सर, यहाँ तो कुछ नहीं बन रहा है, ये तो पैरेलल हो गया, तो यहाँ पे एंगल नहीं है। सो थीटा कितना हो जाएगा हमारा, थीटा यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं, कितना हो जाएगा थीटा, थीटा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो tan कितना हो जाएगा, tan 0 डिग्री का आंसर कितना होता है, 0 होता है। मतलब एक्स एक्सिस का अगर पैरेलली कोई लाइन बनता है, कोई भी लाइन, उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप विल बी 0, याद रखिएगा, स्लोप विल बी 0। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंक्लाइनेशन नहीं हो रहा है, जैसे इस केस में बन रहा है, इस केस में कुछ नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिमार्क नोट करके लिखिएगा, सिंस inclination of every line parallel to x axis, every line parallel to x axis is 0 inclination, ठीक है। therefore tan 0 is equal to 0, ठीक है। therefore the slope of the horizontal line which is parallel to x axis or every horizontal line is 0। horizontal line हर समय parallel to x axis ही होगा, नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? तो ये आपको समझ में आ गया, ये था आपका पैरेललिज्म में, जब पैरेलल लाइंस होगा तो ये स्लोप दोनों इक्वल होगा, ठीक है। सब परपेंडिकुलर से सब बताऊंगा ज़रूर, थोड़ा सा देखिएगा, वेट कीजिएगा। फिर अभी ये देखिए है स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलरिटी मतलब यही होता है, देखिए आपको दिख रहा है 2 स्लोप्स, ठीक है, स्लोप नहीं सॉरी, आपको दिख रहा है 2 लाइन परपेंडिकुलर, और यहाँ पे एक तो दिख रहा है, वहाँ पे भी एक तो आपको दिख रहा है, 2 लाइन्स दिख रहा है आपको। चलिए ठीक है, तो अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे बोला सेम नॉन वर्टिकल लाइन, नॉन वर्टिकल लाइन आपको पता हो क्या होता है, ठीक है। आर परपेंडिकुलर ओनली इफ देयर प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1। मतलब क्या है, मतलब दोनों का स्लोप को अगर प्रोडक्ट करेंगे, सो फॉर एग्जांपल ये बोलने की कोशिश कर रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्लोप इज -1, ये बोलने की कोशिश कर रहा है आपको। तो ये वो डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या बोला, लेट द लाइन भी L1 मैंने बोल दिया, ठीक है, L1 बोल दिया, लाइन 2 को L2 बोल दिया, ठीक है। तो L1 से क्या होगा, स्लोप 1 आएगा, L2 से क्या आएगा, स्लोप 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 डायग्राम मतलब ये L1 है और L2 है, 2 लाइन से, ठीक है। उसका स्लोप्स भी कुछ बन रहा है, देखिए दोनों नॉन वर्टिकल है, वर्टिकल नहीं है ना, दोनों नॉन वर्टिकल है। यहाँ 90 बन रहा है, दोनों एक जगह में बाइसेक्ट कर रहा है, जो कि 90 बना रहा है, ठीक है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, सर क्या पता है, हमें तो कुछ नहीं पता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, नहीं पता आपको, ठीक है। तो यहाँ तो पता है ना आपको, एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर, ये तो पता है आपको, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करिए थोड़ा सर, ये तो इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर चाहिए, इसको बस सम्स करना है आपको, तो समझना है कैसे होगी एक्सटर्नल इंटीरियर, मेरे पास अलग से वीडियो है, आप अगर मुझे बोलेंगे तो मैं उसको फॉरवर्ड कर दूँगा, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर, ये है हम लोग फॉर्मूला, ठीक है। तो एक्सटीरियर यहाँ पे क्या हो गया, एक्सटीरियर के सर Q2 हो गया, Q2 नहीं सर एंगल 2, ठीक है। और इंटीरियर सर ये 2 हो गया, एंगल 1 हो गया सर, प्लस 90 भी हो गया, इसका मतलब 90 होता है, हाँ सर। इसके बाद क्या करना है, अब जैसे थीटा लगा उसके बाद हम लोग क्या किए थे, tan लगा दिए। सो tan दोनों साइड लगा दीजिए, सो tan θ2 इज इक्वल टू tan लगाइए, हो जाएगा आपका θ1 प्लस 90 डिग्री हो गया ना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद सब कुछ बताऊँगा, थोड़ा तो धैर्य रखिए। तो यहाँ पर tan θ2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tan θ2, ठीक है। उसके बाद क्या, यहाँ पे देखिए tan θ1 प्लस 90 तो क्या होता है, ये होता है आपका cot θ माइनस cot θ होगा, ठीक है। तो आपको पता ही है कैसा हो रहा है, ठीक है, माइनस cot θ1 हो गया। ये अगर इसमें अगर डाउट लगता है तो आप मेरे को बोलिएगा, मैं आपको फिर से वीडियो फॉरवर्ड करूँगा और या फिर एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी कॉट को tan में कन्वर्ट करना है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan θ लिखिए, tan θ2 इज इक्वल टू -1 बाय tan θ1, यही होगा, हाँ सर यही होगा। उसके बाद क्या है, इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद क्या करना बोलिए सर, यहाँ तक तो आप बताइए क्या करना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा सर, ये θ2 का मतलब क्या होता है, ये है आपका m2 इज इक्वल टू माइनस, ये क्या है सर, ये 1 बाय सर m1 है, हाँ ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका m2 m1 इज इक्वल टू -1। तो यही तो प्रूव करना था हमें, है ना। इसका मतलब क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू स्लो लाइन, द प्रोडक्ट ऑफ टू स्लो ऑफ टू पैरेलल, नो सॉरी, टू नॉन वर्टिकल लाइन्स इज -1।
ये कब होता है? जब लाइन दोनों परपेंडिकुलर होगा, जब लाइन दो परपेंडिकुलर। समझ में आएगा पैरेलल से कैसा हो रहा है, परपेंडिकुलर से कैसा हो रहा है आपको? ठीक है, आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं ना, अगर दोनों लाइन का स्लोप अगर परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट अगर -1 है, तो मतलब दोनों स्लोप परपेंडिकुलर है। अगर दोनों स्लोप परपेंडिकुलर है, ठीक है, दोनों मतलब प्रोडक्ट परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर यहाँ पे बोलता है कि द स्लोप ऑफ टू लाइन्स आर -1, तो ये बोल सकते हैं कि द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अगर बोला लाइन्स परपेंडिकुलर है, तो ये बोल सकते हैं कि तो उसका स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा -1 होगा, उल्टा। ये तो समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट। तो ये रहा 2 क्वेश्चंस। क्या बोला? दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो इक्वेशन है, इक्वेशन मतलब लाइन का इक्वेशन होता है तो पता ही है आपको। ठीक है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो हमें क्या करना है? हमें फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। हमें क्या पता होता है कि जब पैरेलल है मतलब क्या बोल रहा है सर? दोनों का स्लोप इक्वल होता है। तो क्या होता है? दोनों का स्लोप इक्वल होता है, तो क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन 1 इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 2। तो मतलब m1 इक्वल टू m2 होता है ना। तो m1 कितना है सर? m1 तो पता नहीं है, तो m1 पहले निकालिए, फिर m2 निकालिए, फिर उसका स्लोप इक्वल कर दीजिए, p आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालना है? तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए ऐसा लिखा है, तो हाँ सर ऐसा लिखा है। उसके बाद हमें पता है कि हर समय स्लोप जब निकालना पड़ता है, मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया था। तो इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इस फॉर्म में रहना पड़ेगा। ठीक है, इस फॉर्म में रखना पड़ेगा। मतलब क्या? इक्वल टू को इस तरफ y रहना सिर्फ, और बाकी सब उस तरफ रहना। हाँ सर, उसका मतलब वही है। तो सर इस तरफ इसको रखूँगा, बाकी सब उसको उस तरफ रखूँगा। हाँ, वैसे ही करना है आपको। ठीक है, या फिर कहीं पे भी रखिए, ये y को लेफ्ट में रखिए, फिर y को राइट में रखिए। सो y को अगर राइट में रखेंगे तो ये सब लेफ्ट में रहना है, अगर y को लेफ्ट में रखेंगे तो बाकी सब राइट में रहना है। तो सर क्या करना पड़ेगा इस केस में? लेफ्ट में रखूँ ना सर, राइट में भेज दूँ? यहाँ पे देखिए y है माइनस में, तो ट्राई कीजिएगा हर समय जो y को ना प्लस में रखिएगा। y अभी मेरे को माइनस दिख रहा है, किस साइड है सर? लेफ्ट साइड है लाइन का। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? प्लस में रखने बोले हैं सर आपको, तो मैं राइट कर दूँगा प्लस में। हाँ, तो एक काम कीजिए, राइट कीजिए, 2x + 5 इज इक्वल टू 3y। सर देखिए प्लस हो गया। हाँ सही बात है, इसका मतलब भी एक ही है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? सिर्फ y रहना है, 3 कुछ नहीं है नंबर, तो सिर्फ y रहना, 3 तो है, तो 3 को हटा दीजिए, तो क्या होगा सर? 3 नीचे आ जाएगा। तो सर ऐसा होगा बाई 3। हाँ ऐसे ही होगा। देखिए y अकेला हो गया एज वेल एज प्लस भी हो गया, y अकेला हो गया एज वेल एज प्लस भी हो गया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? अब अलग अलग कर दीजिए, तो 2x/3 हो जाएगा इसको। हाँ सर, इसका 5/3 हो जाएगा, तो इक्वल टू y हो जाएगा। हाँ सर हो गया। तो स्लोप कौन सा होता है? तो स्लोप से जो m x के साथ लिंक रहता है, ये चीज़ x के साथ लिंक है। हाँ सर, तो ये हो गया स्लोप आपका। तो m1 कितना हो जाएगा? लाइन 1 था, तो आपको यहाँ से आ जाएगा m1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2/3 आ गया आपका। कितना आ गया? 2/3, ये हो गया m1। वैसे करके m2 निकालिएगा। ठीक है, मैं निकाल देता हूँ आपके लिए। तो लीजिए, आपका लाइन 2 से मैंने स्लोप निकाल दिया, तो स्लोप m2 कितना हो गया आपका सर? -p/6। x से रिलेटेड है ना, देखिए y यहाँ पे प्लस रखा मैंने। ठीक है, तो दोनों स्लोप मिल गया आपको। इसके बाद क्या करना है आपको? बोथ द स्लोप्स आर इक्वल, हमें पता है पैरेलल में, तो दोनों स्लोप इक्वल है, तो लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। p का p आ जाएगा आपका 4, फिर -4 आ जाएगा। बड़ा सिंपल है, स्लोप निकाल लीजिए, जो बोला उसके हिसाब से करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला। अगर यहाँ पे आपको सोचिए फॉर एग्जांपल इसी को सम करना है। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया आपको पैरेलल है, परपेंडिकुलर बोल दिया, स्लोप आप दोनों का ऐसे है, तो क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में क्या हो जाएगा आपको? कुछ नहीं, बस यहाँ पे इरेज हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल टू -1 हो जाएगा। हाँ सर, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई साइन हो जाएगा और इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो आंसर तो ये नहीं आने वाला है सर। आंसर क्या आएगा? दिखा देते हैं आंसर कैसे करना है। ठीक है, देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सर? -2p/6 3 18 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, क्या माइनस कट गया, सो 2p इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू आपका 9 आ जाएगा। इस केस में सेम ऐसे करना है, बस यहाँ पे प्रोडक्ट बोलने से -1 से मल्टीप्लाई कर देना, बस उतना ही करना है आपको। पैरेलल बोलेगा दोनों इक्वल कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला। अब ये क्वेश्चन है, आप लिखिएगा। ठीक है, बोल रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू 3x + 2y = 8। मतलब एक लाइन है जो x एक्सिस से पैरेलल है। ठीक है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट। ओके ओके, सो फॉर एग्जांपल अभी सोचिए ये मेरा x एक्सिस, चलिए लाल से बनाते हैं x एक्सिस को, आपको अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, तो लीजिए ये x एक्सिस है। ठीक है, तो मतलब एक लाइन है जिसका इक्वेशन मैंने लिखा है ऊपर। ठीक है, एक लाइन है जो पैरेलल टू x एक्सिस से, मतलब ऐसे ही जाएगा पैरेलल, है ना, पैरेलल जाएगा। ठीक है, और ये जब ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, एक पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट्स है, सब जगह पॉइंट्स है। ठीक है, सब जगह पॉइंट्स ही तो होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट से पास हो रहा है जिसका वैल्यू दे दिया आपको, यहाँ पे सोचिए फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, ये पॉइंट की वैल्यू दे दी आपको 0,1, है ना। मतलब ये जो लाइन जो पास हो रहा है, वो लाइन जो पास हो रहा है वो वैल्यू से पास हो रहा है, आपको जो दिया है वैल्यू,
ठीक है, तो हमें क्या निकालना है सर? आपको बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू ये एक्सिस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस एक्सिस। ठीक है, तो मतलब ये जो लाइन दिया है, ये जो इक्वेशन दिया है, तो इसका है 3x + 2y = 8, इसका दे दिया। अभी एक लाइन पास हो रहा है ये पॉइंट से होते हुए, तो हमें बताना है इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, या फिर हमें पता है कि पॉइंट स्लोप फॉर्मूला है, इंटरसेप्ट फॉर्मूला है, या फिर 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक पॉइंट हमें दिया है? हाँ सर, पॉइंट एक तो दे दिया है। क्या दिया है सर? p = 0,1 दे दिया। और क्या चाहिए सर? हमें और एक पॉइंट चाहिए, तो 2 स्लोप फॉर्मूला हो जाएगा, या फिर हमें चाहिए स्लोप चाहिए, ताकि हम 1 पॉइंट स्लोप से निकाल देंगे। तो स्लोप कैसे निकालेंगे सर? ये एक तो वैल्यू है दिया ना इक्वेशन, यहाँ स्लोप निकल जाएगा सर। निकलेगा तो ये दोनों कैसे स्लोप निकलेगा, तो कैसे पता चल गया इसी का स्लोप है? सर हमें तो पता है ना, पता है कि 2 लाइन पैरेलल बोला, तो 2 लाइन पैरेलल मतलब इसका जो स्लोप होगा लाइन का, इसका भी सेम लाइन का स्लोप होगा। हाँ, ये तो बड़ा सही बोले आप। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसका स्लोप निकाल दीजिए सबसे पहले। सो ऐसा कुछ निकालेंगे स्लोप, मैं शॉर्टकट से किया हूँ। ठीक है, तो -3/2 है स्लोप, और जबकि लाइन पैरेलल है मतलब इसका स्लोप m1 है, तो m2 भी आपका कितना होगा? स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इज ऑल्सो -3/2, पैरेलल है ना, तो सेम आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। क्यों? हमारे पास पॉइंट भी है और स्लोप भी है। ठीक है, ऐसा फॉर्म करते हैं फॉर्मूला, y2 माइनस लिख देते हैं एक बार फॉर्मूला, आप देख लीजिए, y - y1 = m जो स्लोप आता है x - x1। हाँ सर, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। चलिए लिख दीजिए, y का y लिख दीजिए, y1 मतलब का 1 हो जाएगा, m हो जाएगा आपका -3/2 हो गया, x - 0। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आपका इक्वेशन बन जाएगा 3x + 2y - 2 = 0। तो ये है आपको वो सोल्यूशन। ठीक है, इक्वेशन समझ में आ रहा है आपको कैसे बनाया मैंने? अब पहले देखिए, यहाँ पे बोल दिया आपको क्या बताया मैंने, ये जो इक्वेशन यहाँ पे लाइन दे दिया इसका। ठीक है, इसका खोजना, ये पॉइंट्स इससे पास हो रहा है, तो ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब मुझे स्लोप भी चाहिए है ना, या फिर दूसरा कोई पॉइंट चाहिए, दूसरा पॉइंट तो मिलना मुश्किल है, तो मैं स्लोप देखा, कैसे पता चला स्लोप ही निकालना है? सर यहाँ पे एक इक्वेशन दिया जिसका लाइन पैरेलल है, हमें पता है इसका स्लोप जितना होगा इसका भी सेम होगा, क्योंकि पैरेलल में दोनों का स्लोप इक्वल होता है। तो मैंने देख लिया m1 का आ गया, ये लाइन का स्लोप आ गया -3/2, तो इसका स्लोप भी क्या होगा सर? -3/2 ही होगा। चलिए बढ़िया बात है, तो इसका स्लोप लेके मैंने इक्वेशन फाइंड आउट कर दिया। अगर परपेंडिकुलर होता तो पता है प्रोसेस क्या आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं। चलिए काम कीजिए, इसी को करते हैं। अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है बोलता है, ठीक है, पैरेलल बोल रहा है, नहीं परपेंडिकुलर बोलते, चलिए बना देते डायग्राम एक बार। इस तरह से दे दिया, फॉर एग्जांपल डायग्राम भी चेंज कर दिया मैंने, वैल्यू p का भी चेंज, -1 हो गया, 2 हो गया, तो मुझे तो स्लोप तो यही मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? दूसरा स्लोप तो ये नहीं आएगा। क्यों? प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1 होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप कितना होता है? -1 होता है। तो स्लोप मेरा क्या हो जाएगा? स्लोप सर ऐसे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए लिख देते हैं। सो m1 × m2 = -1 होगा। ठीक है, तो m1 कितना हमारा सर? -3/2। m2 हमें खोजना है, तभी तो यूज़ कर सकेंगे देखा स्लोप निकालने के लिए। सो m2 हो जाएगा अपना 3/2, है ना, सॉल्व करने से आपको 3/2 आएगा। तो कहाँ चेंजेस आएगा सर? यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा आपका, है ना। बाकी सब तो सेम रहेगा। नहीं सर सेम क्यों नहीं रहेगा सर? वैल्यूज़ भी चेंज हो गया। अब y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू सर 2 है, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू सर -1 है, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आपका इक्वेशन भी चेंज हो जाएगा। तो इक्वेशन सर क्या बनेगा सर? इक्वेशन सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार क्या बनता है करके। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो बड़ा इजी है, परपेंडिकुलर बोलेगा या पैरेलल बोलेगा, हमें तो कॉन्सेप्ट पता है, बस कॉन्सेप्ट पता है तो बस चलते जाइएगा, जरूर आंसर आ जाए आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला। और तो कभी कभी कुछ हद ही कर देते हैं क्वेश्चन में, बोलते हैं कि ये जो पॉइंट यहाँ जो टच कर रहा है इसका वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू यहाँ पे ए दे देगा, ए का वैल्यू बताइए। सर आप कैसे बताएंगे सर? आपको तो ये पता है, ठीक, आपको वैल्यू पता है ना, क्या पता है आपको? इसका इक्वेशन पता है, इसका इक्वेशन क्या है सर? ये रहा इक्वेशन। इस लाइन का इक्वेशन क्या है सर? ये रहा इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँगा, दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ए का वैल्यू आ जाएगा, ए पॉइंट आ जाएगा। हाँ सर पॉइंट आ जाएगा। सर कैसे आएगा? सॉल्व करके देखिए, एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपको, एक्स है ना, वो एक्स आ जाएगा आपको। देखिए सॉल्व करके देखिए, आंसर नहीं आता तो मेरे को बताइएगा। ठीक है, दोनों को सॉल्व कीजिएगा। आपको पता है कौन कौन सा? मैं 3 मेथड मैंने सिखाया आपको, साइमल्टेनियस है, लीनियर एलिमिनेशन है और क्रॉस है। तीनों मेथड में यूज़ कीजिएगा, आपका आंसर जरूर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P दे दिया है आपको। P यहाँ से पास हो रहा है, कहाँ से? क्या वैल्यू आपका? -5,1 से पास हो रहा है। ठीक है, हो गया। एंड पैरेलल टू द लाइन, मतलब इक्वेशन एक निकालना है जो एक लाइन से पैरेलल है। वो लाइन किससे बन रहा है? लाइन बोल रहा है लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट्स दे दिया लाइन का। फर्स्ट पॉइंट दे दिया है
आपको 7,-1 दे दिया है, और सेकंड पॉइंट भी दे दिया, कितना दे दिया आपका 0,3 दे दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डायग्राम कुछ ऐसा ही बनेगा आपका। देखते हैं, ऐसा एक लाइन है, ठीक है, जो यहाँ पे ए बोला है, बी बोला है, इससे बना है वो लाइन। हाँ सर इससे बना है। उसके बाद बोल रहा है कि एक इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालना है जो इससे एक पॉइंट से पास होगा। ठीक है, बना दें, जो पैरेलल बोल रहा है मतलब इसके ऊपर ही बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। इसका इक्वेशन निकालना है और यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया। सर ये तो उसी तरह का सेम क्वेश्चन है। हाँ सेम क्वेश्चन, लेकिन पिछले केस में यहाँ पे इसका इक्वेशन बना के दे दिया था, इक्वेशन दे दिया था, इक्वेशन गिवन है। अब इक्वेशन नहीं दिया, यहाँ पे बोल दिया इसका 7 है, इसका -1 है, और इसका 0 है, 3 है, बस ये डिफरेंस। यहाँ पे बोल दिया आपका -5,1। तो सर ये तो हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे बोलिए आप। यहाँ सर इसका इक्वेशन निकालेंगे, इसको यूज़ करके, हमें तो इक्वेशन निकालना आता है। आप यहाँ पे इक्वेशन क्यों निकालेंगे बताइए तो। सर इक्वेशन निकालेंगे क्योंकि हमें इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है, इससे उसे क्या लेना देना। सर इसका अगर इक्वेशन निकालना है सर, यहाँ पे तो हमें पॉइंट दे दिया, और हमें क्या चाहिए, पॉइंट दे दिया। सर हमें स्लोप चाहिए, है ना, m2 चाहिए। ये m1 है, इसका स्लोप, इसका m2 है, तो दोनों पैरेलल, दोनों का स्लोप एक ही होगा, इसलिए सर हम यहाँ इक्वेशन निकाल के उसे स्लोप निकालेंगे। अब मेरे को बताइए, स्लोप निकालने का इक्वेशन निकालना ज़रूरी है? सर क्या बोलना चाह रहे हैं, स्लोप तो हम ऐसा भी निकाल सकते हैं ना। सो m = स्लोप है y2, है ना, ऐसे निकालते हैं, -y1/x2 - x1। हाँ सर ऐसे भी निकलता है, तो ऐसे निकालिए ना। इक्वेशन निकालने की क्या ज़रूरत है, फिर प्रोसेस करने की ज़रूरत है। 2 पॉइंट्स दे दिए, पिछले केस में क्या इक्वेशन था, तो आप कुछ कर नहीं सकते, इक्वेशन को सॉल्व करके आप स्लोप निकालें। यहाँ पे तो पॉइंट्स दे दिया, तो इसको डायरेक्टली यूज़ कीजिएगा 2 पॉइंट्स को, और स्लोप मिल जाएगा। स्लोप मिल गया, पॉइंट है, तो स्लोप y - y1 = m = x - x1 आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा, तो वैसे कीजिए। ठीक है, इसका आंसर आएगा, मैं आंसर बता देता हूँ क्या बनेगा। आपका आंसर बन जाएगा आपका x - y + 3 = 0, ये है आंसर आएगा आपका। ठीक है, समझ में आ रहा। तो ये क्या हो गया, इस केस में सेम पैरेलल जब बोल दिया, हमें पता है कि स्लोप दोनों का इक्वल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे इक्वेशन देता, मैं सॉल्व करके स्लोप निकाल देता हूँ, जैसा पहला केस में किया था। यहाँ पे इक्वेशन नहीं देके हमें पॉइंट्स दे दिया, तो और इजी कर दिया, हमें पॉइंट्स यूज़ करके हम स्लोप निकाल देगा। स्लोप निकाल दिए, उसके बाद दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा क्योंकि पैरेलल लाइन से। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, पॉइंट है, स्लोप है, तो इक्वेशन तो फ्रेम होना ही है उसको। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वगैरह चलिए, अगर सोचिए ये पॉइंट यहाँ पे दिया नहीं है फॉर एग्जांपल, तो क्या बनेगा? सर नहीं बनेगा सर, क्योंकि यहाँ पे अगर पॉइंट नहीं है, सिर्फ स्लोप है, कैसे बनेगा? इसमें कुछ तो वैल्यू चाहिए हमें, तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनने वाला। ठीक है, क्योंकि आपको स्लोप निकल जाएगा, लेकिन इस लाइन का कोई भी एक पॉइंट अगर नहीं है तो इसको इक्वेशन नहीं बना सकेंगे आप। एक लाइन में कोई भी एक पॉइंट देना चाहिए, वो स्लोप तो मिल गया क्योंकि पैरेलल लेकर के, लेकिन इस लाइन के एक पॉइंट भी नहीं है हमें, तो नहीं बनेगा क्वेश्चन, नहीं बनने वाला क्वेश्चन। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे एक पॉइंट भी रहना है, तभी आपका इक्वेशन फॉर्म होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट दिए, इसको नाम दे दिया, 2 पॉइंट दे दिए, इसका नाम भी दे दिया, ए हो गया और बी हो गया। सर और कुछ नहीं दिया? नहीं सर और कुछ दिया नहीं। आप सर बोले थे कि अगर कोई तो लाइन, इसका इक्वेशन खोजना है, इसका तो इसका पॉइंट्स दे दिया, इसका इक्वेशन खोजना है। सर इसका इक्वेशन खोजना है और सर कोई पॉइंट तो दिया होगा? नहीं, यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया है। तो सर आप बोले अगर पॉइंट तो नहीं देगा तो जो लाइन का इक्वेशन खोजना तो आंसर नहीं आएगा। हाँ सही बोले, सही बोले। तो सर कैसे करेंगे इसको आप कैसे करेंगे सर, बोलिए, मेरे को बताइए, मेरे को सुनना है आप कैसे करेंगे करके। इंडिया वांट्स टू नो। ठीक है, ओके। तो मैं क्या बोला हूँ कि आपको इसका इक्वेशन लाना, जिस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है उसका सिंगल एक पॉइंट देना पड़ेगा। ठीक है, और स्लोप अगर पैरेलल है तो इक्वल होगा, परपेंडिकुलर होगा तो -1 होगा। तो परपेंडिकुलर दिख रहा है, -1 होगा, लेकिन मुझे पॉइंट तो चाहिए इसका इक्वेशन की एक लाइन, एक तो पॉइंट चाहिए, वो एक ठो भी नहीं दिया। नहीं सर एक ठो भी नहीं दिया आपको, तो क्या करेंगे? तो सर तो क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। हाँ मेरे को भी मुझे लग रहा है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, या फिर सर आप भूल गए लिखना। चलिए, सब कुछ गलत आंसर आपका। तो करना क्या है सर, ये दोनों दिया है तो यहाँ से मैं स्लोप निकाल लूँगा। चलिए स्लोप निकल जाएगा। स्लोप सर मैं लिख दूँ, तो चलो स्लोप दे दिया है मेरे को। स्लोप सर ये फॉर एग्जांपल स्लोप आ गया m1 बोलेंगे -1 फॉर एग्जांपल। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिए कितना आएगा। हाँ हो सकता है -1 आएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे? 2 पॉइंट पता है आपको, पता है निकालना। ठीक है, अब सर ये तो लाइन इसका है, मुझे ये लाइन का निकालना है। दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, 2 लाइन परपेंडिकुलर, तो क्या हुआ, स्लोप 1 + स्लोप 2 = -1 होगा। तो m2 हो जाएगा आपका सॉल्व करने से 1, सिर्फ 1 होगा, -1 नहीं है। ठीक है, आगे स्लोप, जो हमें लाइन का स्लोप चाहिए मिल गया। हमें तो पॉइंट भी चाहिए सर, पॉइंट नहीं मिल रहा है। पॉइंट कैसा निकालेंगे? अब यहाँ पे देखिए, ये लाइन है, ठीक है, ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, ये सेंटर से काट रहा है, मतलब ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, आपका
तो ये आपका सेंटर पॉइंट होगा, है ना। ये अगर राइट बाई सेक्टर है जिसमें 90 डिग्री बन रहा है, ये लाइन को काट रहा है, तो मतलब ये सेंटर पॉइंट है। तो क्या ये इसमें कोई भी एक पॉइंट चाहिए ना आपको, ये वाला पॉइंट निकालने से क्या इक्वेशन निकालेंगे? हाँ सर मिल जाएगा। इक्वेशन कैसे निकालेंगे आप बताइए, कैसे निकाल? सर हमें पता कैसे निकालना है, बताइए। बाई मिड पॉइंट निकालना है फॉर्मूला, समझ आ रहा है आपको? कैसे निकालेंगे? बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। कैसे निकलता है बोला, आप बताइए कैसे निकलता है, मुझे तो पता नहीं है। ठीक है, सेंटर निकालना आता है ना आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला से। ये है अब x1 x2 y1 y2, इससे निकाल लीजिए आपको सेंटर फॉर्मूला। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा, सेंटर यहाँ पे आ जाएगा, ये आएगा। ठीक है, दोनों को यूज़ करेंगे ना, ये आपका पॉइंट आ जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करके देखना है। 4,-5 आ जाएगा आपको। 4,5 मतलब एक पॉइंट भी मिल गया आपको, स्लोप भी मिल गया m2। बस इक्वेशन फॉर्म कीजिए। इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन भी लिख के दिखा देता हूँ आपको। x - y - 9 = 0 आएगा। ठीक है, ये आएगा इक्वेशन आपको। ठीक है, क्योंकि यार दोनों परपेंडिकुलर है, सिंपल। सर पहला पैरेलल में भी सर ऐसा आएगा? पैरेलल में तो ऐसा नहीं आएगा। ये दोनों लाइन ऐसा है ना पैरेलल में, क्या कहीं कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये कहीं कट रहा नहीं, तो सेंटर कैसे आएगा? सेंटर आने के लिए ये दोनों पैरेलल है, तो कहीं पर टच हो ना दोनों लाइन, कोई सेंटर नहीं आएगा। ठीक है, सेंटर नहीं आने से यहाँ पे कोई भी पॉइंट ही नहीं आएगा दूसरे लाइन का, तो आपका बनेगा नहीं। इसलिए पैरेलल केस में आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया है। ठीक है, जो इक्वेशन आपको लाइन निकालना। लेकिन इस केस में देखिए नहीं दिया, क्योंकि ये कट रहा है मतलब दोनों लाइन टच हो रहा है, मतलब आपका सेंटर निकल जाएगा बाय यूजिंग ये 2 पॉइंट, इसलिए आपको दिया नहीं गया है। समझ में आ गया? इसमें दिया गया है। समझ में आ गया डिफरेंस? समझिएगा पहला बात, समझ में आ? नेक्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, द लाइन ए बी मीट्स एक्स एक्सिस एट ए एंड वाई एक्सिस एट बी डॉट, द पॉइंट इज पी दे दिया कैपिटल बी, 4,-1 दे दिया है, डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:2 का रेशियो। मतलब ये सेक्शन फॉर्मूला कहीं लगना का जरूरी है, मेरे को लगता है। तो बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड ए और बी का निकालना है कोऑर्डिनेट्स, निकाल देंगे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड में बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक लाइन की इक्वेशन खोजना है। ठीक है, जो पासिंग थ्रू द पी एंड परपेंडिकुलर ए बी। ओके, सो एक लाइन खोजना है इक्वेशन जो पी से पास होते जा रहा है। सर पी कहाँ पे है? सर पी से पास होते जा रहा है, ये पॉइंट है पी। ठीक है, और वो ये लाइन ए बी से परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन ए बी से परपेंडिकुलर एक लाइन खोजना है, एक लाइन का इक्वेशन खोजना है उसका। ठीक है, हो सकता है ऐसा कुछ लाइन होगा, ऐसा कुछ लाइन होगा पास हो रहा है इससे पी से, ऐसा कुछ लाइन होगा ऐसा करके। ठीक है, जो पी से पास हो रहा है और ये लाइन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बन रहा है, हो सकता है ऐसे कुछ लाइन होगा। तो जो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे कोऑर्डिनेट्स बताइए आप? यहाँ पे सर हमें तो रेशियो दे दिया है। अब यहाँ पे समझिएगा, ये लाइन बी को यहाँ पे टच कर रहा है, बी को टच कर रहा है ना, ये लाइन अगर बी को टच कर रहा है मतलब कि ये लाइन टच कर रहा है, तो ये वाई एक्सिस है, वाई को टच कर रहा है, तो वाई एक्सिस का वैल्यू होगा, एक्स एक्सिस का नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस 0 होगा और वाई एक्सिस वैल्यू आएगा। बता रहा हूँ कैसे सोच सकते हैं। ये भी एक्स को काट रहा है, मतलब एक्स का वैल्यू होगा और वाई का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो ये हमें बस सोच के बता रहा हूँ। ठीक है, दिया कुछ नहीं है ये, तो ये चीज़ हमें हो सकता है इस तरह आएगा। ठीक है, एक वैल्यू 0 आएगा दोनों केस में। तो कैसे निकालना है? तो सर यहाँ पे बोलिए, आपको 2 रेशियो दे दिया, m1 m2। ठीक है, और यहाँ पे मिड पॉइंट भी दे दिया, तो ये निकाल सकते हैं ना आप? सर कैसे निकालेंगे? सर कैसे निकालेंगे? क्या आपको आता है? सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। ठीक है, एक्स निकालना है आपको, वाई भी निकालना है, ये तो आपको आता ही है। ठीक है, तो ये मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये फिर लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो पॉइंट इसका आ जाएगा, बी का मैं बताऊँगा पॉइंट आ जाएगा आपको, सॉल्व कीजिएगा, 0,-3 आ जाएगा, और इसका वैल्यू पॉइंट आ जाएगा आपका 6,0 आ जाएगा। देख लीजिएगा आंसर। ठीक है, कैसा निकालना है आपको? ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद अभी क्या करना है, हमें मेन निकालना है इक्वेशन ऑफ द लाइन इसका। ठीक है, जो परपेंडिकुलर तो सब कुछ मिटा देंगे, जो मुझे बोल रहा है वही देखेंगे। मतलब ये मुझे चाहिए नहीं। ठीक है, कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये मुझे चाहिए नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? ये लाइन चाहिए। ठीक है, ये लाइन चाहिए, क्योंकि एक लाइन पास हो रहा है, एक लाइन पास हो रहा है, ये पॉइंट से पास, ऐसा करके पॉइंट से पास हो रहा है एक लाइन। ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मुझे इसका इक्वेशन खोजना है। इसका इक्वेशन खोजना है तो इसके ऊपर एक पॉइंट चाहिए। सर दे दिया पॉइंट, 4,- सर बोल दिया इससे पास हो रहा है। ठीक है, और क्या चाहिए? सर स्लोप चाहिए, इसका स्लोप चाहिए। इसका स्लोप तो दिया नहीं सर, इसका दिया है। हाँ इसका दिया है सर, स्लोप नहीं दिया है सर, लेकिन 2 पॉइंट्स दे दिया है, x1 y1 x2 y2। इससे क्या हो जाएगा सर? सर इससे स्लोप निकल जाएगा। स्लोप निकलने से क्या इसका इक्वल होगा? सर दोनों परपेंडिकुलर है तो -1 हो जाएगा, है ना। -1 m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा सर? -1 हो जाएगा। तो m1 का वैल्यू है मेरे पास, m2 आ जाएगा। m2 आ गया, स्लोप आ गया, अगर पॉइंट भी दे दिया तो इक्वेशन तो निकल ही जाएगा। इक्वेशन तो आपका निकल ही जाएगा। मैं इक्वेशन बता देता हूँ क्या बनने वाला है, आप देखिएगा। स्लोप भी बन जाएगा आपको। स्लोप क्या मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन में क्या होता है लिख देता हूँ। तो स्लोप आ जाएगा m2, आपका वैल्यू आ जाएगा -2 इसका। ठीक है, और इक्वेशन बन जाएगा आपका 2x + y - 7 = 0 बन जाएगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो x + 1 = 2x - 2x + 8। सॉल्व करने से ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर बनेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, देखिएगा ज़रूर। मैंने क्यों मिटा दिया ताकि कन्फ्यूजन हो। जो मुझे चाहिए मैंने उसको रखा है।
ठीक है। जो सर तब ए और बी को खोजने क्यों बोला था पहले बार? अगर ए और बी नहीं खोजोगे ना तो इससे स्लोप तो इससे ही निकलने वाला है, दोनों पॉइंट तो पता नहीं मुझे, तो पहले पॉइंट तो पता करना पड़ेगा स्लोप निकालने के लिए, तो इसलिए मैंने ए और बी वो लोग खोजने बोले। अगर नहीं भी बोलेगा तो आपको डायरेक्टली निकालना तो नहीं सकेंगे आपको, ए नहीं पता है, बी नहीं पता है, मिड पॉइंट पता है, तो मिड पॉइंट वाला सेक्शन फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए बढ़िया। तो हमने सब कुछ अच्छी तरह आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, तो मैं चाहता हूँ कि आप अब चैप्टर शुरू करें। ठीक, कुछ भी डाउट होगा मैं आपको सब में हेल्प करूँगा। चलिए ठीक है, चलिए थैंक यू।